Hi guys, welcome to Nifty intraday analysis for 23rd of September, Tuesday, which is also the expiry day for Nifty. So, what happened on 23rd of September is that market opened around 25 to 40 and फिर ये like it went on coming down. अब I am a trader. From my trading mindset, agar like if I because I look up to 15 minutes and 5 minutes chart, especially when I'm trading on the expiry day to see like how the market action is there on the lower time frame and on a bit medium time frame. So what happened over here is that market make a hanging man here. तो ये 25,107 आके 15 मिनट में इसने ये ऊपर गया उसके बाद देन देर वॉज नॉट अ कंफर्मेशन बट हाँ मतलब लाइक दिस वॉज लाइक दिस इज स्टिल कंफ्यूजिंग उसके बाद क्लियर हो गया था कि यस दैट मे बी द मार्केट में बी गोइंग डाउन बट वो उतना गया नहीं लाइक इफ़ यू सी दिस एंड दिस मुश्किल से 20 पॉइंट्स का मूव है तो जब आप लाइक आप जब ये ट्रेड करना चाहोगे जब ये चीज़ें जब आप ट्रेड करने के लिए बैठोगे ये मूव सो इट इज़ लाइक ये इस मूव में कुछ होता नहीं है लाइक यू आर जस्ट व्हाट कैन आई से आप सिर्फ अपना कैपिटल वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इट्स ऑलवेज गुड कि बॉटम आउट होने देते हैं या फिर बी आउट क्योंकि अगर कैपिटल है तो थिंग्स विल बिकम like if there is an opportunity and you have capital in your account so you can always take a trade. Going to the 5 minutes, same thing. 5 मिनट के चार्ट में काफ़ी क्लियर है ये पैटर्न तो ये एक क्लियर कट फेलियर था ये डाउन गया मॉर्निंग में एक हल्की फुल्की पुट लेके ये ट्रेड लिया जा सकता था इट वुड हैव बीन ईजी क्योंकि ये सिंपली डाउन मूव था आई थिंक एट 9:20 कंफर्मेशन आ गई थी कि इट विल बी अ डाउन मूव तो जैसे ही इसने डे का जो लो है फर्स्ट 5 मिनट का जैसे ही वो वॉयलेट करके इसने डाउन क्लोज दिया था दैट वाज अ सिग्नल कि आप एक पुट ले लो डोंट बिगिन द कॉल अब ये जो मूव था दिस वाज लाइक ये था मतलब दिस वाज अ गुड मूव एंड आप लाइक बिकॉज दिस इज़ अ क्लियर कट ये जो चार कैंडल्स बनी हैं और उसके बाद टेक ऑफ जो नहीं हुआ है ऊपर से ट्वीज़र बन गया है तो ये क्लियर कट पैटर्न है कि हाँ मार्केट इज़ गोइंग डाउन तो ये फॉर अ टाइम बीइंग डाउन आया अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है सो दिस इज़ वेयर द बॉटमिंग आउट हैपेंड यहाँ पे इसने बॉटम आउट कर दिया एट 2580 2590 2595 लेवल्स निफ्टी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे एंड इसने इधर पे ही बॉटम आउट कर दिया और ये जो क्यू था दिस वाज अ क्यू कि बिकॉज टुमारो वॉज एक्सपायर येस्टरडे वॉज एक्सपायरी तो इसीलिए ये मूव इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कॉल्स में और पुट में पैसा आप सीधा डबल ही हो जाता है तो अगर ये मूव एक रिस्क के साथ आप पकड़ लो लाइक इफ़ यू आर अ स्मॉल ट्रेडर यू आर स्टार्टिंग आप 4-5 थाउजेंड का लॉट लेके अगर आप ये मूव पकड़ लो तो हाँ मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल तो हो ही जाएगा लाइक ऑफ ऑल दी थिंग्स उसके बाद दिस वाज एक्चुअली द ट्रेड ऑफ द डे ये जो स्टार्ट हुआ था 11:40 से 12:35 दिस वाज द ट्रेड ऑफ द डे अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो एंड इफ़ यू आर अ सेलर तो येस ऑफ कोर्स लाइक कम आफ्टर 1 o'clock 1 p.m. एंड लाइक कैन मेक मनी क्योंकि उसके बाद थीटा डीके बहुत जल्दी होता है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम डिड इट अब 15 मिनट टाइम फ्रेम चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो 5 मिनट है 5 मिनट में तो कंफर्मेशन आ गई थी कि हाँ स्टेप इन अब 15 मिनट में क्या कंफर्मेशन है या नहीं है इट्स अ काइंड ऑफ अ सैनिटी चेक जो हम लोग करते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्या पता चले 15 मिनट में कुछ और ही चल रहा है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेम थिंग इसने डॉजी बनाया हैंगिंग मैन बनाया उसके बाद ये ऊपर ही गया उसके बाद इसने ये डॉजी का हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन दिया मैंने अपनी डेली एनालिसिस में बताया है कि हैंगिंग मैन कैसे फेल हुआ है और यहाँ पे ये है कि ये हैंगिंग मैन कैसे पास हुआ है तो उसके बाद इट जस्ट कीप ऑन आप 12 में भी एंट्री मार सकते हो 12 PM की जो कैंडल है उसमें भी अगर मैंने एंट्री मारी तो भी अच्छा खासा एक मूव मुझे मिला है अगर मान लो मैं हाई में भी मार रही 25,140 से लेके मतलब हाँ 50 पॉइंट्स का मूव ऑन एक्सपायरी डे काफ़ी अच्छा एक आपको मतलब एक अच्छा रिटर्न दे देता है सो ये जो था 11:15 से
ऑलमोस्ट 1:30 तक। ये एक्चुअली में ट्रेड था डे का। उसके बाद ये तो पूरा सेलिंग का सेटअप है, तो लाइक इट्स ऑल सेलर एंड आई एम एन ऑप्शन बायर, तो मैं सेलिंग करती नहीं हूँ। अब इसमें जाते हैं, जो मैं ट्रेड ऑफ द डे की बात कर रही हूँ उसकी कॉल पकड़ते हैं। तो ये कॉल थी लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम 11:15। ये जो हमारा सेटअप था ये 11:15 से चालू हुआ। तो आप इसकी प्रीमियम्स देखिए कॉल की कैसे जाती है। तो 11:15 में कुछ खास हुआ नहीं है, लाइक मैंने 4 पॉइंट का स्केल लगाया है। तो 11:15 में 3 मिनट में कुछ खास हुआ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे सो लाइक अगर इधर पे भी कहीं पे अगर ले लेते हैं, जैसे लाइक 6 रुपीज़ 7 रुपीज़, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 75 अराउंड 75 तो अराउंड 600 रुपीज़ की आपकी एक कॉल पड़ेगी। 600 रुपीज़ के मान लो अगर मैंने 10 लॉट भी ले लिए, या 700 रुपीज़ के मैंने 10 लॉट ले लिए, दैट इज़ लाइक 7,000 रुपीज़। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट यहाँ से इसने नीचे तो ये गया नहीं है, और इसने ऑलमोस्ट 10.75 के बाद 11, हाँ मतलब इसने अच्छा खासा एक मूव दे दिया है इस कॉल ने। तो रिस्क एक्चुअली जो रिस्क था इस ट्रेड में वो सबसे कम था, और जो रिवॉर्ड था वो काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए लाइक दिस इज़ व्हाई आई फील कि ये जो कल जो मूव आई ये था ट्रेड ऑफ द डे। उससे पहले मॉर्निंग में पुट का ट्रेड था, बट इट वाज मोर लाइक अ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप उसमें फंस भी सकते हैं, मैं उसमें फंस भी सकती थी, उससे निकल भी सकती थी, बट ये वाला जो ट्रेड है ये मेरा क्लियर कट एक ट्रेड निकल रहा था। दैट्स ऑल फॉर दिस। और एक चीज़ ये स्टॉप लॉस। अभी अगर मुझे इस पोजीशन पे आ गया, अगर निफ्टी इज एट 2590 और मुझे एक इंट्राडे लेवल पे ट्रेड लेना है, तो मैं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? वो मेरा एक रीजनिंग जो आती है कि व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस। तो निफ्टी का एक प्री डिफाइंड लेवल है 25,050 का। उसके बाद ये है कि 25,050 के बाद ये ब्रेक डाउन की तरफ ही जाता। तो आई कुड हैव टेकन अ कॉल ओवर हेयर। मैं अगर ट्रेडिंग में करूँ ट्रेडिंग स्टाइल में, तो मैं यहाँ पे सीधे अपना एक कॉल बाय कर लूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,050। तो मैंने करीबन अगर मैं 2590 में भी लेती हूँ, 2590 या 2580 95, तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और अपसाइड में मैं उतना ही मतलब 50 60 80 पॉइंट्स देख सकती हूँ। तो 1:2 का स्टॉप लॉस यहाँ पे इजीली आ सकता था। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारती, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है। मैं यहाँ पे एंटर मारूँ, मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम पॉइंट्स में है। अगर मैंने शॉर्ट के लिए यहाँ पे एंटर मारा, तो मेरा स्टॉप लॉस ये बन जाता है 25,186, जो कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग है। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से लाइक इसी ये है कि ऑलवेज डिफाइन योर स्टॉप लॉस बिफोर गेटिंग इन, और उसी से फिर रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन होती है। तो स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल में और इन कैंडल्स में जो था वो सबसे वो मैक्सिमम बेनिफिट में था। And that's all for the analysis. Thank you, thanks a lot. Please like and subscribe my videos, and I am new to this, तो अगर आपके पास कोई comments है on how to improve my work, please do let me know. Thank you very much.